तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने बोल दिया मैं नहीं आऊंगी तो मतलब नहीं आऊंगी। अरे पायल, इतनी जिद सही नहीं होती। ये सब ना अपनी माँ को समझाओ, तुम्हारी माँ है ना, उसी के कारण मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर वो मुझसे 3-5 ना करे ना तो आज मैं मेरे मायके में नहीं ससुराल में ही रहती, समझ गए तुम? मैं उस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी माँ की हुकूमत पर चलूंगी। पायल, तुम समझती क्यों नहीं बात को? सुनो, अगर अपनी माँ से बात नहीं कर सकते ना तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी माँ मुझसे माफी नहीं मांगेगी जब तक मैं ससुराल नहीं आऊंगी। रखती हो फोन और दोबारा फोन मत कर लेना इधर। इन लोगों की अकल तो अब मैं ठिकाने लगाऊंगी, बहुत हो गया। पायल दीदी, किसका फोन था? किसको डांट रहे थे आप? अरे भाभी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती चोरी छुपे किसी की बातें सुनते हुए? पायल दीदी, कैसी बात कर रहे हो आप खुद ही हॉल में बातें कर रहे हो तो सबको सुनाई देगी ना। अगर कोई आपको पर्सनल बात करनी तो अपने कमरे में जाके करो, यहाँ हॉल में क्यों कर रहे हो? और वैसे भी दीदी, आप अपने ससुराल में झगड़ा करके आए हो तो ये कोई बात आपकी पर्सनल नहीं हुई। ये सारी बातें घर में सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। भाभी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम से काम रखा करो, मुझसे ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है आपको। हमेशा चुपचाप चोरी छुप के बातें सुनती है सबकी, छिपकली कहीं की। काजल बहू, काजल बहू। हाँ मम्मी जी, मैं पायल के साथ मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने, उसे कुछ सामान चाहिए तो तुम खाना बना देना उसकी पसंद का, कभी बना के रख दो चटनी। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, सारा दिन फोन पर मत लगी रहना, घर का काम कर लेना, थोड़ी साफ सफाई भी कर लेना छत पर। ठीक है मम्मी जी, मैं सारा कर लूंगी, आप आराम से मार्केटिंग करके आओ। कैसी माँ है, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने की बजाय उसे लेकर मार्केट में घूम रही है। इसको पता नहीं, ये दिखाई नहीं देता कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो, अरे काजल बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ कैसे हो? और भाभी, भाभी कैसी है? सब ठीक है बेटा, तू बता कैसी है? और मैंने तुझे 2 दिन से फोन कर रही हूँ तो है कि बात ही नहीं कर रही, कहाँ बिजी रहती है? बस माँ, घर के काम में ही बिजी थी। और तेरी सास ननद ठीक है? ठीक है मेरी सास ननद। क्या होगा भला मेरी सास ननद को? अच्छे से कच्चे काटती हो तो। अभी अभी बाजार गई है अपनी लाडली बेटी के साथ मेरी सास। क्या बात, तेरी ननद अभी तक यहाँ पर है, गई नहीं वो? कितने दिन हो गए उसे? कहाँ जाएगी माँ मेरी ननद, 2 महीने हो गए उसे इधर बैठे हुए, जाने का कहाँ नाम ले रही है वो? इंतजार कर रही है अपने ससुराल वालों को कि वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे तभी आऊंगी। पायल, तेरी सास तो कहती होगी ना उसे जाने के लिए, उसने नहीं समझाया? अरे माँ, मेरी सास भी तो ना अपनी बेटी की सुनती है। अरे नहीं पायल, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा ससुराल वालों की गलती हो, क्या पता तेरी ननद की गलती हो इस बार। तेरी सास को भी चाहिए कि ससुराल फोन कर कर पूछे कि क्या बात है, किसने क्या बोल दिया। माँ, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन मेरी सास सुनती नहीं है, उल्टा ये और सोचती है कि कहीं मैं उसकी बेटी को यहाँ देखकर दुखी तो नहीं हूँ। मानती हूँ माँ, ससुराल वालों की भी गलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दीदी यहीं आकर बैठ जाए। अरे अपने ससुराल की तरफ ध्यान तो दे। पायल देख, तेरी सास ननद मानने वाली तो है नहीं बेटा, तो तू इनके चक्रों में मत पड़ना, तू अपना काम से काम रखा कर, ना ही किसी को सलाह देने की जरूरत है, समझ गई? वरना सारा गुस्सा तुझ पर ही निकाल देंगे ये लोग। हाँ माँ, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है माँ, मैं अब खाना बना लेती हूँ, वरना मेरी सास आके फिर से मुझे डांटने लगेगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ फ्री होके। ठीक है बेटा। पायल, हाँ माँ, क्या हुआ? पायल, कोई फोन वोन आया है क्या तेरे ससुराल से? अरे नहीं माँ, अब उनकी हिम्मत नहीं है मुझे फोन करने की, बहुत अच्छे से धमकाया इस बार मैंने इनको। सही किया तूने, ससुराल वालों को थोड़ा दबा के रखने में अच्छा रहता है। माँ, सर्दी बहुत हो गई है, जरा भाभी को बोल दो ना कि 1 कप चाय बना देगी मेरे लिए। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ काजल बहू को, पता नहीं क्या करती रहती है अंदर। काजल बहू, काजल बहू। हाँ
बुलाती तेरी भाभी को, मंगवाती हूँ चाय। काजल बहू, काजल बहू। हाँ मम्मी जी। काजल बहू, तुझे ये भी नहीं पता कि ससुराल से आई हुई नंद की कैसे सेवा की जाती है? अरे कितनी सर्दी है, तो तुझे तेरी नंद को कम से कम 2-4 बार चाय बनाकर देनी चाहिए। और तू है कि उसके मांगने पर भी चाय नहीं लेकर आती। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर दीदी मुझसे चाय मांगती तो मैं जरूर लेकर आती ना। देख रही हूँ माँ, अब मुझे मांगने से ही मिलेगा इस घर में कुछ, अपनी मर्जी से तो कोई कुछ देगा भी नहीं। सुन काजल बहू, आइंदा से बिना मांगे चाय मिल जानी चाहिए। मम्मी जी अब दीदी के मन की बात तो मैं कैसे जानूं? अगर दीदी बोलती तो मैं जरूर ला देती। दीदी जब तो आपसे शिकायत करे कि अगर इन्होंने कहा हो और मैंने किया ना हो। ठीक है, अब भाषण देने की जरूरत नहीं है, इधर जा चाय बना कर लेके आ। कब से पायल चाय मांग रही है। ठीक है मम्मी जी। सर्दी तो बस सास नंद को ही लगती है, बहू तो बस लोहे से बनी है, उसे थोड़ी ना सर्दी लगती है। चलो अब जाके आराम करूंगी, सारा दिन हो गया था काम करते करते। अब अपनी माँ से अच्छे से बात कर पाऊंगी फोन पर। भाभी मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई भी देती है या नहीं? हाँ दीदी बोलो, अगर आवाज सुनाई देती तो मैं जरूर जवाब देती। भाभी मेरे कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, मैंने बोला था ना उन्हें धुल देना, फिर क्यों नहीं धुले? मेरी स्वेटर भी है उसमें, और वो स्वेटर मुझे कल पहननी है। अरे दीदी बस फुर्सत ही नहीं मिली, वरना मैं जरूर धुलती। अभी आई हूँ काम करके, अब थोड़ी देर मुझे भी तो आराम चाहिए ना। अरे भाभी बस देख रही हूँ मैं कितना काम करती हूँ आप घर में, मेरा ही काम करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। बस काम ना करने के बहाने होने चाहिए। बुरा मत मानना दीदी, मैं तो घर के और भी बहुत काम करती हूँ, लेकिन आप तो सारा दिन फ्री बैठी रहती हो, तो आप अपने कपड़े खुद भी धो लिया करो। बहू थोड़ा सोच कर तो बोल ले, तुझे पता नहीं तेरी ननद से बात कर रही है तू। मम्मी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अब भी देखती हो ना मैं सारा दिन घर में लगी रहती हूँ, ऊपर से दीदी भी आकर बैठ गई अपने ससुराल से। अरे मेरा काम ना सही है, अपना काम तो कर ही सकती है ना दीदी। सारा दिन दीदी घर पर बैठी रहती है, ना ही कोई काम करती है, बस फोन चलवा लो दीदी से तो। और जब खुद के मन में होती है तो आवाज लगा देती है, भाभी 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 भाभी। अरे भाभी हो गया मशीन। मम्मी जी आप दीदी को भी तो बोल सकती हो ना कि मेरे काम में हाथ बटवाए मेरा। देख रही हो माँ कितना बोल रही है आपकी बहू। अरे इतना तो ये कुछ मेरा करती भी नहीं है, ऊपर से मुझे ही सुनाई जा रही है। कुछ दिन मेरा काम क्या कर दिया भाभी ने, अब तो ताने दे दे के मारेगी मुझे। कुछ दिन नहीं दीदी, पूरे 2 महीने से काम कर रही हूँ। अरे दीदी ये तो सोच लेते कि मेरी भाभी सारा दिन काम करती है, मैं भी हाथ बटवा दूं, पर नहीं, आप तो बैठे बैठे महारानियों की तरह ऑर्डर ही दो मुझे। माँ देख रही हो भाभी की बातें कैसे सुना रही है मुझे, कितने ताने दे रही है मुझे। माँ अब क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या मैं इस घर में रह भी नहीं सकती? माँ शादी के बाद लड़की इतनी पराई हो जाती है क्या? अपनी माँ के पास कुछ दिन रह भी नहीं पाई। पायल चुप हो जा, मैं बात करती हूँ अभी इससे। काजल बहू तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? कैसे बात की जाती है अपनी ननद से? अरे मम्मी जी मुझे सब पता है, मुझे किससे क्या बात करनी। बुरा मत मानना मम्मी जी, लेकिन गलती इसमें आपकी भी है। आपको दीदी को समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो उल्टा दीदी का ही साथ दे रही हो। इन्हें सही रास्ता दिखाने की बजाय गलत रास्ते पे लेके जा रही हो। आप दीदी को गलत बात के लिए सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा अब तो मुझे बताइए कि मुझे मेरी बेटी का साथ देना चाहिए या नहीं? देखो मम्मी जी मैं भी दीदी की भाभी हूँ, अगर आप नहीं समझाओगे ना तो ये काम मुझे करना पड़ेगा। मम्मी जी अब आपको दीदी को ससुराल भेजना चाहिए, लेकिन नहीं, 2 महीने से दीदी को आपने घर पे बिठा कर रखा है। काजल बहू तुझे क्या मतलब है? मेरी बेटी 2 महीने रही या 4 महीने, ये ससुराल मेरी मर्जी से जाएगी, समझ गई तू? नहीं भेजूंगी इसके ससुराल, इसको बोल क्या करेगी अब? एक बार मेरी बेटी ने बोल दिया ना कि इसके ससुराल वाले इससे माफी नहीं मांगेगी, जब तक ये जाएगी नहीं तो ये नहीं जाएगी। मैं मेरी बेटी के साथ हूँ, मर्जी है मम्मी जी आपको कि आपको दीदी को ससुराल भेजना है या नहीं, लेकिन देख लेना एक दिन बहुत पछताओगी।
चुप कर, बहुत हो गया तेरा। तो मुझे शिक्षा मत दे कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं। आई बड़ी, जा अपना काम कर रसोई में जाकर। देखा माँ, भाभी कितनी इज्जत करती है मेरी, बहुत सारा दिन ताने देती है मुझे। भाभी ने तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल किया हुआ है। पायल, तुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अभी तेरी माँ जिंदा है और जब तक तेरी माँ है ना, किसी की हिम्मत नहीं है तुझे इस घर से निकालने की। तू बेटा आराम से रह, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत ले। तू चिंता मत कर, मैं धो दूंगी तेरे कपड़े। माँ, कपड़े तो मैं खुद भी धो लेती, पर क्या करती, तुझे तो पता है ना मुझे कितनी ठंड लगती है। बताओ फिर, इसीलिए नहीं धुले थे मैंने। दीदी, आपकी चाय। हाँ, रख दो साइड में। दीदी, मम्मी जी को भी बुला लेना, उनकी भी बना दी है मैंने। ठीक है, बोल दूंगी। जाओ अब यहाँ से। सारा दिन करती क्या है, बस फोन ही चलवा लो इनसे। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मायके में बैठ के ऑर्डर देती हुई। ससुराल वाले भी पीछा छुड़ा कर बैठे ऐसी बहू से। अरे, इनका वॉइस मैसेज। देखती हूँ आज क्या कहते हैं ये मुझसे। पायल, अब तुझे रहना है उतने दिन रह अपने मायके में। मैं तलाक के पेपर भेज रहा हूँ, साइन कर कर भेज देना। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ अब। तलाक! माँ, माँ जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही है पायल? माँ, इनका मैसेज आया था, बोल रहे हैं कि तलाक के पेपर भेज रहा हूँ। अरे पायल, क्या सोचा था और क्या हो गया? सोच रहे थे उनसे हाथ जुड़वाकर माफी मंगवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही कर दिया। हाँ, अब मैं क्या करूँ? दीदी, आप चिंता मत करो, मैं फोन करूंगी जीजाजी को, उन्हें समझाऊंगी। हाँ काजल बहू, तू बात करना दामाद जी से, शायद तेरी सुन ले। हाँ मम्मी जी, मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन आप भी अब कुछ नहीं बोलोगे बीच में। हाँ काजल बहू, मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो तू कहेगी मुझे करने के लिए वही करूंगी। पहले ही मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ अपनी बेटी को लेकर। बस अब तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर खराब ना हो। मम्मी जी, आप चिंता मत करो, जीजाजी से बात करूंगी, शायद जीजाजी जरूर समझेंगे मेरी बात।